एस्पिरेंट्स वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ पजल्स के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। इससे पहले मैं सेटिंग अरेंजमेंट का वीडियो डाल चुका हूँ। आपने नहीं देखा तो उसको जाइए तुरंत देखिए। और ये पजल का वीडियो जिसमें हम डे बेस्ड पजल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे आज हमारे पास क्या है, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, ठीक है, और लाइक भी कर देना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि जितनी भी वीडियोस की नोटिफिकेशन होती है वहाँ पे मिलती रहे आपको, ठीक है, पीडीएफ के साथ साथ। सुबह मैं डेली वोकैब भी कराता हूँ, अगर आप नहीं देखते हो तो तुरंत जाओ उसे देखो और उसके बाद इसको भी देखो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, देखते हैं क्या है आज की वीडियो में। तो आज अगर हम बात करें तो डे बेस्ड पजल हम लोग चेक कर रहे थे। तो डे बेस्ड पजल में एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट टाइप की एक पजल मैंने अलग से निकाली है खोज के, जो इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आनी चाहिए, ठीक है। क्लर्क मेंस लेवल कह सकते हैं आप इसको, या नहीं कहेंगे मेंस तो पी मतलब क्लर्क क्लर्क प्री में आएगी नहीं है, ठीक है। मेंस भी नहीं है और वो भी नहीं है, मतलब प्री भी नहीं है। देखा जाए तो पीओ प्री लेवल कह सकते हैं इसको। लेकिन चेक देखते हैं कैसे बनती है पजल, क्या अप्रोच होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैंने आपको ना एक तरीका बताया है पजल बनाने का, कि आपको करना क्या होता है कि स्टेप वाइज चलना होता है, ठीक है। स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फोर। क्या होता है स्टेप वन? स्टेप वन में आपको पजल को रीड करना होता है, वहां तक जहां से कंडीशन स्टार्ट हो रही होती है उससे पहले तक आपको रीड कर लेना है, ताकि पता चल जाए पजल में कह क्या रहा है, ठीक है। स्टेप टू में आप क्या करेंगे, जो कहा होगा उस तरीके का आप एक डायग्राम बना लेंगे, टेबल बना लेंगे। जैसे मान लो अगर डे बेस्ड है तो मंडे ट्यूसडे, अगर मंथ बेस्ड है तो मंथ लिख देंगे, सर्कुलर है तो सर्कल लिख देंगे। उसके बाद कंडीशन को नोट करेंगे सारी, उसके बाद सारी कंडीशन को हम एक सर्कल में बंद कर देंगे, ठीक है। जो कंडीशन पुट करने लायक हुई डायरेक्ट उसे डायरेक्ट पुट करेंगे, जो नहीं पुट करने लायक हुई उनसे हम लिंक खोजेंगे, लिंक करेंगे आपस में एक दूसरे को, उसके बाद हम पजल को बनाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं कैसे बनाना है इसे हम। चलो चलिए देखते हैं। अगर यहाँ पे कहा गया है देयर आर 7 फ्रेंड्स ABCDEFG, दे ऑल हैव देयर इंटरव्यू इन द सेम वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे, ठीक है। दे हैव देयर इंटरव्यू इन डिफरेंट शिफ्ट 10 AM, 12:30 PM, 2 PM, 4 PM, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। नॉट मोर देन 2 फ्रेंड हैव देयर इंटरव्यू इन द सेम शिफ्ट। तो कहा गया है कि कुछ दोस्त बैठे हुए हैं, मतलब कुछ दोस्त हैं ए से लेके जी तक, 7 लोग, इनका इंटरव्यू होना है, ठीक है। और इनका इंटरव्यू 4 टाइमिंग में है, 4 स्लॉट है, ठीक है, उसमें होना है, मतलब 4 और दो दो लोग का एक में होना, मतलब 8 लोग होगा टोटल। मतलब किसी एक दिन में एक ही इंटरव्यू होगा, बाकी और टाइमिंग बदलती रहेगी, ठीक है। तो हमें पहले क्या करना है, पहले हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया, ओके। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक नहीं, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया। नॉट मोर देन 2 फ्रेंड हैव देयर इंटरव्यू ऑन द सेम जब, ठीक है। अब कहा है कि हम पहला स्टेप हमने कंप्लीट किया, दूसरे स्टेप में हमें टेबल बनानी है, जो टेबल बनाने के लिए कहा गया है मंडे से संडे तक, ठीक। तो मंडे से संडे तक हम टेबल बनाएंगे। तो देखो यहाँ से लिखते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। ये हम बना लेते हैं टेबल, और कुछ थोड़ी सी लंबी लाइन खींच लेंगे ताकि हम इजीली पजल को बना सकें, ठीक है। तो ये हम बना लेते हैं, एक लाइन यहाँ पे लिख देंगे नाम को, यहाँ पे लिख देंगे उनकी शिफ्ट को, ठीक। ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या करना होता है, तीसरे स्टेप में लिखनी होती है कंडीशन, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंडीशन लिखना। द वन हु हैज इंटरव्यू इन 4 PM शिफ्ट हैज हिज इंटरव्यू ऑन ट्यूसडे। तो 4 PM, 4 PM वाला कब कहा है, ट्यूसडे को कहा है। तो हम ट्यूसडे में 4 PM डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो ना 4 PM यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है, डायरेक्टली कह दिया है कि 4 PM पे ट्यूसडे वाले का इंटरव्यू हो, तो कोई दिक्कत नहीं, लिख देते हैं उसको, ठीक है। चलो आगे देखें। देयर आर मोर देन 2 फ्रेंड हैव इंटरव्यू बिटवीन E and F एंड बोथ ऑफ देम हैज इंटरव्यू इन द सेम शिफ्ट बट ऑन डिफरेंट डेज। मतलब E और F के बीच में ना 2 प्लस हैं, मतलब 3 4 5 होंगे, और इनका जो इंटरव्यू है सेम शिफ्ट में है, सेम शिफ्ट में है, ठीक है। और भाई डे तो अलग हो ही जाएगा, जाहिर सी बात है ना। उसके बाद कह रहा है ई डज नॉट हैज हिज इंटरव्यू इन 10:45 AM और 4 PM। मतलब ई के बारे में बता दिया है कि इसका 10 बजे और 4 बजे इंटरव्यू नहीं होगा, मतलब ई यहाँ पे नहीं आएगा, ये कंफर्म हो गया, ठीक। चलो आगे देखते हैं। देयर आर 2 फ्रेंड्स हु हैज इंटरव्यू हु हैज देयर इंटरव्यू ऑन 2 डिफरेंट डेज बिटवीन ई एंड डी। देखो कह रहा है देयर आर 2 फ्रेंड्स हु हैज देयर इंटरव्यू ऑन डिफरेंट डेज बिटवीन ई और डी। ई और डी, ई और डी के बीच में 2 लोग हैं, अलग अलग दिनों में है, ठीक है।
अलग अलग दिनों में है ये कहा गया है, ये मत करना कि सेम दिन में बना देना उसको, ठीक है। चलो आगे देखो, ए हैज हिज इंटरव्यू इन द मॉर्निंग शिफ्ट बट नॉट इमीडिएटली बिफोर ई, मतलब ई के तुरंत पहले ए नहीं होगा। और मॉर्निंग शिफ्ट का मतलब क्या बताओ, यहाँ पे देखो मॉर्निंग शिफ्ट में खाली एक इंटरव्यू होना है 10:45 पे, ठीक है। उसके बाद एक आफ्टरनून और एक इवनिंग में होना, ठीक है। तो मॉर्निंग शिफ्ट में सिर्फ एक इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ए का यहाँ तो होगा नहीं, लेकिन ए का जो है ना, यहाँ पे ऐसे मैं बनाऊँ, ऐसे बनाओ, ई तो दिया ही हुआ है ना, ई के जस्ट ऊपर बना दो ए और काट दो, और ए को लिख दो कि इसकी जो इंटरव्यू टाइमिंग है वो 10:45 है, ठीक है। ऐसे लिख दो, ठीक है। आगे देखें, कह रहा है नॉट इमीडिएटली बिफोर, ठीक है। देयर इज ओनली वन फ्रेंड हु हैज हिज इंटरव्यू इन 2 PM शिफ्ट हु हैज हिज इंटरव्यू ऑन सैटरडे। कह रहा है देयर इज ओनली वन फ्रेंड, एक आदमी है हु हैज इंटरव्यू 2 PM पे है, हु हैज इंटरव्यू ऑन सैटरडे, सैटरडे को एक बंदा है जिसका 2 बजे इंटरव्यू होना है, ठीक है। सिर्फ एक बंदा, एक ही बंदा है, जिसने बताया है कि कौन है, अभी फिलहाल ये नहीं बताया कौन सा बंदा है, वो बता दिया 2 बजे लेकिन सैटरडे को होगा, ठीक है। कह रहा है एफ हैज हिज इंटरव्यू आफ्टर 1 ऑफ द डे ऑन विच ई हैज इंटरव्यू बट नॉट ऑन द सैटरडे। तो कह रहा है एफ यहाँ नहीं होगा, लेकिन एफ जो है वो ई के बाद होगा। ये देखो ई और एफ की कंडीशन यहाँ पे दी हुई थी, 2+ होंगे, लेकिन ई के बाद बता दिया कि एफ होगा ई के बाद, ठीक है। चलो आगे देखें, आगे कह रहा है डी डज नॉट हैव हिज इंटरव्यू ऑन ट्यूसडे। तो कह दिया कि मंडे ट्यूसडे को यहाँ पे डी भी नहीं आएगा, ठीक है। डी भी यहाँ पे नहीं आएगा। सी हैज हिज इंटरव्यू इन मॉर्निंग शिफ्ट, तो सी का भी बता दिया कि मॉर्निंग में होगा, सी भी बता दिया कि सी वाला जो है वो भी 10:45 पे ही होने वाला है, ठीक है। बट नॉट ऑन मंडे, तो कह दिया एक सेकेंड, सी कह दिया कि यहाँ पे नहीं आएगा, सी मंडे को नहीं आएगा, ठीक है। ओके, जी हैज हिज इंटरव्यू इन 4 PM, जी का बता दिया 4 बजे होने वाला है इंटरव्यू, जी का 4 बजे होने वाला है इंटरव्यू, बता दिया। शिफ्ट ऑन फ्राइडे, देखो फ्राइडे को जी यहाँ होगा और 4 बजे होगा, ठीक है, वरना एक 4 बजे तो वाला तो दिया ही होता ऑलरेडी, ठीक है, वहाँ भी हम रख सकते थे। तो फिलहाल हमारे पास इतना हो गया, हमारा अगला स्टेप है इसको सबको सर्कल कर लेना है, सबको आपस में सर्कल कर देना है, ताकि क्या कर सकें, अलग कर सकें, डिफ्रेंशिएट कर सकें कंडीशन को हम, ठीक है। तो हम सारी कंडीशन जितनी हमारी पॉसिबल है वो अलग कर देंगे। चलो ये कंडीशन, हाँ ये तो चलो लिख देते हैं, इसको भी सर्कल कर ही देते हैं कि पता है कि एक कंडीशन है। अब हाइलाइटर का यूज़ करेंगे समझाने के लिए। पहले तो देखो, अब हमारे पास ना जी 4 PM 4 PM 2 PM इतनी चीज़ें हमारी फिक्स हैं ऑलरेडी। अब इनसे रिलेटेड पहले देखेंगे कुछ मिल रहा है क्या यहाँ पे, अगर मिलेगा तो शुरू करेंगे, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है, हम अब दूसरी कंडीशन देख लेंगे। तो फिलहाल जो कंडीशन हो गई इसको तो हटा सकते हैं, जैसे जी 4 PM पे ना, ये हटा सकते हैं, ठीक है। और कुछ कंडीशन जो मिल रहा हो, अभी नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलो अब देखते हैं कौन सी कंडीशन कॉमन हो रही है। ई और डी यहाँ नहीं आएगा, पता है हमें, ठीक है। उसके बाद सी 10:45 पे आने वाला है, इस पे नहीं आने वाला। और देखो क्या क्या चीज़ें हमारे पास है जो हम देख सकते हैं। ई के ऊपर होगा, ई के ऊपर नहीं होगा ए, ठीक है, ये पता है हमें। ई से 2+F है, मतलब मिनिमम 3 होगा एफ में, ठीक है, और सेम शिफ्ट में है दोनों। तो मेरे पास ई के लिए ना बहुत ज़्यादा कंडीशन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो ई से हम शुरुआत करते हैं और चेक करते हैं ई कहाँ कहाँ आ सकता है। क्या ई यहाँ आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। ई के ऊपर ए नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ई को यहाँ रखूँगा, 1 2 3 छोड़कर एफ, यहाँ नहीं, लेकिन यहाँ तो रख सकता हूँ एफ को, यहाँ भी नहीं, यहाँ रख सकता हूँ एफ को, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 2+ बोला है मतलब कहीं भी रख सकते हैं एफ को हम। ई के बाद यहाँ ई से 2+ कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मान लिया ई यहाँ, तो एफ एंड पे कर दिया मैंने, ठीक है। अब ई से 2 छोड़कर डी है, ई से 1 2 छोड़कर डी को मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है। इतनी पॉसिबिलिटी मेरी बन रही है बिना किसी प्रॉब्लम के। अच्छा ई और कहाँ कहाँ आ सकता है? ई यहाँ नहीं आ सकता। ई यहाँ पे आ सकता है क्या? 1 2 3 छोड़ के एफ पॉसिबल है। ई यहाँ आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। मतलब ई के लिए हमारे पास सिर्फ 2 जगह बच रही है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो एक सिंगल सिंगल जगह रख के हम पुट करने की कोशिश करेंगे। और देखो ई के लिए बताया ना कि 10 और 4 की शिफ्ट में नहीं आता। मतलब देखो 2 शिफ्ट तो गई, 10 गई और 4 गई, मतलब 12 12:30 बजे और 2 बजे की शिफ्ट बची हुई है इसके पास, ठीक है। तो 2 बजे की शिफ्ट ऑलरेडी एक आ चुकी है, एक और पॉसिबिलिटी की आ सकती है, ठीक है। लेकिन अब देखो 2 बजे की शिफ्ट एक ऑलरेडी है, एफ इस पे शिफ्ट नहीं होगा, इसका मतलब एक ही शिफ्ट बची है जिसमें ई आ सकता है, वो है 12:30 की शिफ्ट, ठीक है। तो ये भी पता चल गया कि हमें ई और एफ 12:30 की शिफ्ट में आने वाले हैं, ठीक। चलो हम एक एक करके ई की कंडीशन को चेक करते हैं। चलो मान लिया ई को यहीं रख देते हैं, ई को यहीं रखेंगे, सारी पूरा पजल मतलब फिल हो जाएगा ना ये। ई को यहाँ रखे, एफ को यहाँ रख दिया,
अब हमें ये भी पता है कि भाई 12:30 की, देखो 10 और 4 में तो मना कर दिया, और 2 ऑलरेडी आ गया जिस पे एफ नहीं होगा, मतलब 3 शिफ्ट तो मेरी कैंसिल हो गई। और इसमें बता रखा था कि 2 शिफ्ट, किसी एक शिफ्ट में 2 बंदे से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसका मतलब एक ही शिफ्ट ऐसी बची है 12:30 वाली, जिसमें ये दोनों आने वाले हैं, और दोनों को बताया ना सेम शिफ्ट, देखो ये सेम शिफ्ट बता रखा है। समझ में आया? चलो, ये मेरी कंडीशन डन हो गई, यहाँ वाली, ये वाली, ये चलो मिट गया, कोई दिक्कत नहीं, ये वाली और ये वाली मेरी डन हो गई, ठीक है। अब देखो और कौन सी हमारे पास कंडीशन है, ई से डी। ई से 2 छोड़कर मैं डी को यहाँ रख सकता हूँ, रख सकते हो। अच्छा, ई के इमीडिएट पहले बोला था ना कि ए इमीडिएट पहले नहीं होगा, ए मॉर्निंग शिफ्ट बट नॉट इमीडिएटली बिफोर, हाँ ठीक सही। अब देखो कह रहा है कि ई और डी की हमारी ये कंडीशन तो भी हो गई, ये कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई, ठीक है। अब हमारे पास कौन कौन सी कंडीशन बची हैं? अब बची हैं कि एक और सी को हमें फिट करना है। आप ये बताओ मुझे देखकर इस पूरे पजल में कहाँ पे ए और सी को फिट कर सकते हो? दोनों 10:45 पे ही आने वाले हैं। देखो यही दो जगह बची है जो खाली थी 10:45 के लिए, एक में चलो मान लिया रख देंगे, तो दूसरे में सी कहाँ रखोगे? इसका मतलब ये कंडीशन हम गलत उठा रहे हैं, ठीक है। ये कंडीशन जब पता चल गई कि गलत उठा रहे हैं, तो सारी कंडीशन को इरेज करना पड़ेगा फिर से, और दोबारा हमें लिखना पड़ेगा, ठीक। चलो देखते हैं और कौन सी कंडीशन हम रख सकते हैं। तो अब मैं ई को यहाँ रखूँगा, ठीक है, और 1, 2, 3 छोड़कर एफ को यहाँ पे रखूँगा। 12:30 पे इसको रख दूँगा, 12:30 पे इसको रख दूँगा, 1, 2 छोड़कर मैं डी को यहाँ रख दूँगा, ठीक है। अब बताओ कौन-कौन सी जगह बची है ए और सी के लिए? ज़ाहिर-सी बात है ए और सी के लिए यहाँ बची, यहाँ पे सी नहीं आएगा। देखो 2 जगह दिखा रहा हूँ मैं आपको जहाँ-जहाँ ए और सी के लिए जगह बची है। एक ये बची है और एक ये बची है, यहाँ सी को मना कर रखा है, ठीक है। तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पर ए आएगा, तो ए को वहाँ पे रख देंगे। क्या टाइमिंग बताया है? 10:45 पे, 10:45 पे इसको रख देंगे, और यहाँ पे सी के लिए भी सेम टाइमिंग थी, 10:45 पे इसको रख देंगे, ठीक है। अब जो बच गया उसको यहाँ पे रख देंगे। कौन बच गया? ए बी सी डी ई एफ जी। ए हो गया, बी, बी बच गया है ना, चलो बी को यहाँ रख देते हैं। हमारी पजल बन के रेडी हो गई, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये पजल। नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, मैं दोबारा इसको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अब क्या है अगला हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास, एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास 7 पीपल ए बी सी डी ई एफ जी विजिटेड केदारनाथ ऑन 7 डिफरेंट डेज ऑफ द सेम वीक स्टार्टिंग फ्रॉम संडे, ठीक है। अब इतना हमने पढ़ लिया, हमें पता चल गया कि सब लोग 7 लोग हैं, वो कहीं केदारनाथ जा रहे हैं, और कहाँ से जा रहे हैं? संडे से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो संडे हम लिख लेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। ये 7 दिन होने वाले हैं जिसमें ये लोग जाएंगे, ठीक है। केदारनाथ किसकी किसकी फेवरेट जगह है? कमेंट सेक्शन में बताओ, मेरी तो है, ठीक है। चलो, 3 पीपल विजिटेड केदारनाथ बिटवीन जी एंड बी। अब जी और बी के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, 1, 2, 3, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप था, ये स्टेप 1 था, ठीक। स्टेप 2 हमारा ये है, और स्टेप 3 हमारा ये है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक। चलो मिटा दे, वरना फिर हम सोचेंगे कंडीशन लेके बैठे हुए हैं कहीं, ठीक। चलो, उसके बाद कह रहा है लेस देन 2 पीपल विजिटेड केदारनाथ आफ्टर बी। मतलब बी के नीचे -2, लेस देन 2 का मतलब -2, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, यही दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। इतना दिमाग में याद रखना, ठीक। डी, बी हु डिड नॉट विजिट द केदारनाथ ऑन सैटरडे। बी बताया है बी यहाँ नहीं होगा, जाहिर सी बात नहीं होगा यार। चलो, 3 पीपल विजिटेड द केदारनाथ बिटवीन ए एंड ई। ए और ई के बीच में 3 लोग हैं। अच्छा यहाँ पे देखो, 3 पीपल विजिटेड, हाँ जी और बी, ठीक है सही है, ए और ई के बीच में, ठीक है। सी विजिटेड द केदारनाथ आफ्टर ए। ए के बाद है कहीं सी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ई विजिटेड द केदारनाथ बिफोर जी। जी से पहले है कौन? ई, ठीक है। उसके बाद देखो एफ विजिटेड द केदारनाथ आफ्टर डी। डी के बाद में है कहीं एफ, ठीक है। ये सारा हो जाने के बाद हमारा अगला काम क्या होने वाला है? सारी कंडीशन को आपस में, मतलब आपस में नहीं, सर्कल कर देना है, ठीक है। उसके बाद हाइलाइटर लेके चेक करेंगे हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं। यहाँ पे देखो कह रहा है ए 2 3 4 5, यहाँ पे 5 लोग हैं और ये छठा है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 और ये छठा, मतलब 2 कंडीशन एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं कि इससे शुरू किया जा सकता है, लेकिन 2 पॉसिबिलिटी हर कंडीशन में बन रही है, ठीक है। तो मिनिमम क्या बन सकता है? मिनिमम हम ऐसी कौन सी कंडीशन को उठाएं जिससे हम पजल की शुरुआत कर सकते हैं? तो हम, मैं बताऊं तो सबसे अच्छी कंडीशन बी की है। बी देखो कहा है कि
बी के नीचे 2 लोग होंगे, मतलब मैक्सिमम कहाँ है, बी हु डिड नॉट, देखो लेस देन 2 लोग से कम होंगे बी के नीचे, ठीक है, लेस देन 2 पीपल, मतलब बी यहाँ पे होगा तो 2 लोग नहीं होगा, बी यहाँ होगा मिनिमम, एक ही कंडीशन में, बी यहाँ मना कर दिया, बी यहाँ होगा तो 0 होंगे तो 1 होगा, तो इसने तो बता ही दिया कि बी यहाँ होगा, कंफर्म बता दिया ना। तो अब बी को मैं यहाँ रखूंगा, तो 1 2 3 छोड़कर जी को यहाँ रख सकता हूँ, जी को यहाँ रखूंगा तो ई को मुझे मजबूरन यहीं पे रखना पड़ेगा, ई को यहाँ रख दिया, 1 2 3 छोड़कर ए को मैं यहाँ रख दूंगा। अब ए अगर यहाँ आ गया तो सी यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और एक बताया था डी के नीचे होगा एफ, ये लो इजीली बन गई, इसमें कुछ करना ही नहीं था, बस एक कंडीशन आपको चेक करनी थी कौन सी सबसे बेहतर कंडीशन है उठाने के लिए, और ये कंडीशन मतलब एकदम सीधे हमारे लिए बना परोस के रखी हुई थी ये वाली कंडीशन। ये नीचे बता रखा था कि 2 से कम होंगे और यहाँ बता दिया सीधे कि सैटरडे को होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये वाला पजल बन के रेडी हो गया। आई होप समझ में आया होगा, समझ में आया है तो कमेंट करना, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करना, ठीक है। चलो आगे देखें, अगला क्या है हमारे पास। अगला है हमारे पास, एक सेकंड में पेन का कलर चेंज कर लूँ, कहाँ गया पेन मेरा, पेन का कलर बदल लूँ। हाँ, कह रहा है देर आर 7 फ्रेंड्स PQRSTUV, ठीक है, दे ऑल विल हैव SBI क्लर्क एग्जाम इन द सेम मंथ एंड इन द सेम वीक ऑफ द मंथ, ठीक है, द वीक स्टार्ट फ्रॉम मंडे। तो एक महीने में, अब जो पहला स्टेप हमारा हमने उसमें क्या किया है, हमने उसमें रीड किया है, एक महीने में 7 दोस्त हैं, उनका SBI क्लर्क का एग्जाम है और वो स्टार्ट हो रहा है मंडे से, ठीक है, मतलब सेम वीक में है, ठीक है, तो मंडे से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जाएगा, संडे तक जाएगा, ठीक। चलो लिख देते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है, ये इतने दिनों में इनका होने वाला है एग्जाम, इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है, और एक लाइन खींच लेते हैं अलग से। चलो अब हमारा क्या है, ये तो हमारा सेकंड स्टेप था, अब तीसरा स्टेप क्या है, हम कंडीशन को नोट करेंगे। कह रहा है देयर आर ओनली 2 पर्सन हु एग्जाम इज बिटवीन टी और क्यू, तो टी और क्यू के बीच में 2 पर्सन है। पीज एग्जाम इज इमीडिएटली आफ्टर एस, एस के तुरंत बाद है पी का एग्जाम, ठीक है। मोर देन 3, अच्छा ये जो कंडीशन मैंने लिखी है इमीडिएटली आफ्टर एस, मतलब एक लाइन खींचा पी लिख दिया। अगर बोलता कि पी का एग्जाम एस के बाद है तो कैसे लिखते हम, तो एस को लिखते और एस से एरो बना देते और पी लिख देते हैं, ठीक है, उसके बीच में एरो बना के, ठीक। चलो, मोर देन 3 पर्सन एग्जाम इज बिटवीन वी और आर के बीच में 3 प्लस है, ठीक है। चलो ठीक है, एग्जाम ऑफ वी इज बिफोर आर, आर से पहले है, ठीक है, किसका, आर से पहले है किसका एग्जाम, वी का एग्जाम, रुको रुको रुको, आर से पहले ना, हाँ यहाँ होगा, आर नीचे होगा, आर से पहले है वी का एग्जाम, ठीक है। एट लीस्ट 4 पर्सन एग्जाम इज बिफोर टी, तो टी के ऊपर एट लीस्ट 4 मतलब मिनिमम 4 तो होंगे ही, होंगे, उसके बाद कुछ कितने भी हो सकते हैं, 4 तो मिनिमम रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। चलो, देयर इज ओनली 1 पर्सन एग्जाम इज बिटवीन क्यू एंड यू, क्यू और यू के बीच में एक लोग का एग्जाम है, ये हमारी सारी कंडीशन नोट हो गई। अब उसके बाद हमारा क्या काम है, इसको सर्कल करना ताकि हमें पता रहे कहाँ कहाँ पे कंडीशन अलग है, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कहाँ से शुरू करना है। देखो टी से अगर हम देखें, टी को देखें, जो सबसे अच्छी कंडीशन लग रही है टी क्यू क्यू यू, और उसके बाद सारी कंडीशन यहाँ पे आ गई, ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी दिखा रही है यहाँ पे, देखो 1%, 2%, 3%, 4%, इतने तो होंगे ऊपर। उसके बाद टी यहाँ आएगा, अब टी यहाँ आएगा, 1 2 छोड़कर नीचे क्यू तो आ नहीं सकता, जाहिर सी बात है, टी तो क्यू कहाँ आएगा, 1 2 छोड़कर ऊपर आएगा। लेकिन एक बात मुझे बताओ कि कहाँ कहाँ आ सकता है, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना, टी 1 2 3 4 छोड़कर टी फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये तीनों। लेकिन जब मैंने आपको बताया है कि कभी भी आपको चूज करना हो कि इन तीन से इन इन जगहों पे कहाँ से शुरू करें पजल को बनाना, तो सबसे पहले नियरेस्ट से शुरू करेंगे। नीचे से अगर आप आ रहे हो, यहाँ से देखो, अगर ऊपर से हम सोचें तो 1 2 3 4 गैप है ना, लेकिन नीचे देखें तो तुरंत पहले नंबर पे आ जाएगा टी ना। हाँ, तो नीचे से ही शुरू करेंगे, बाकी अगर गलत होती है कंडीशन तो हम रखेंगे कंडीशन को, चेक करेंगे, लेकिन शुरुआत यहीं से करेंगे, ठीक है। चलो, टी को यहाँ रखें अगर, तो 1 2 छोड़कर क्यू को यहाँ रख सकता हूँ, ठीक है। अब क्यू और यू में 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, एक यू यहाँ आ रहा है, एक यू यहाँ आ रहा है, एक छोड़कर यू यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ एक बात, आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी इसके साथ साथ, क्या बताई थी कि चलो मान लेते हैं इसी कंडीशन, छोड़ो उसको, छोड़ो अभी फुलफिल होगा नहीं, इस वजह से मैं बता, देखो मैं बताना ये चाह रहा था कि टी को अगर मैं यहाँ रखता, 1 2 छोड़कर क्यू यहाँ रखता और यू, मतलब सारा फिट हो जाता, लेकिन नीचे एक फिर भी गैप छूट रहा था ना, तो इसको छोड़ो, यहीं से शुरू करते हैं, इसी को देखते हैं क्या है, 1 2 छोड़कर क्यू और 1 छोड़कर यू, ठीक है। इसमें क्या हुआ, मैक्सिमम नंबर ऑफ
मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेस मेरे फिल हो गए हैं, इस वजह से मैंने ये कंडीशन उठाई, ठीक है। यू यू को वहाँ रखा, ठीक है। अब देखेंगे धीरे धीरे कि कहाँ हम और चीज़ें रख सकते हैं। अब बताओ कि ये जब दोनों कंडीशन मेरी होगी तो ये कंडीशन मैं कहाँ रखूंगा। यही दो जगह बच रही ना, यही दो जगह बच रही जहाँ एस और पी को रखा जा सकता है, तो एस और पी को मैं यहाँ रख दूंगा। अब बताओ मुझे क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, नहीं हो रही है। अच्छा अब करेंगे क्या, अगर ऐसा सिचुएशन फंसे तो अब करेंगे क्या, अब हम करेंगे बस एक प्लेस को ऊपर खसका देंगे, एक प्लेस ऊपर खसका देंगे। क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा है एक प्लेस हमें खिसका देने से पॉसिबिलिटी है कि हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। देखो अब मैं वी को ऐसे रख दूंगा और आर को यहाँ रख दूंगा। देखो ध्यान से, एक दो तीन चार, तीन प्लस होने थे यहाँ पे, हो गया, बन के बदल, देखो बन गई। अब बताओ ये मैंने किया कैसे, ये मैंने किया कैसे ये बताओ, दिखाता हूँ मैं। देखो जब मैंने यहाँ पे रखा था टी को, एक दो छोड़ के क्यू को यहाँ रखा था और यू को मैंने यहाँ रखा था, तो मुझे मजबूरन एस और पी को यहीं रखना पड़ता। मुझे पता चल गया था कि वी और आर यहीं आएगा, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, सिर्फ देखना, एक सिर्फ मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको अंदाजा कैसे लगाना होता है। अगर मैं ये सारी चीजें एक स्टेप ऊपर कर दूं, एक एक स्टेप ऊपर कर दूं, तो क्या होगा, ये प्लेस खाली हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा भाई, क्यू यहाँ आ जाएगा, है ना, ये प्लेस खाली हो जाएगा, एक ये प्लेस खाली हो जाएगी और एक आखिरी प्लेस खाली हो जाएगी क्योंकि टी ऊपर आ जाएगा। ध्यान से देखना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक दो तीन चार है, देखते ही पता चल गया कि इसको एक जस्ट ऊपर खिसकाऊंगा तो मेरा बन जाएगा। जबकि मुझे ये बात और पता थी, क्या पता थी मुझे, कि क्यू से एक छोड़कर यू यहाँ भी पॉसिबिलिटी बन रही है, लेकिन ये भी गलत हो जाता ना, ये भी तो गलत हो जाता है। फिर एस पी में यहाँ इन दोनों इसमें कहीं रखता, एस पी यहाँ रखता तो वी को यहाँ रखता और आर को यहाँ रखता, तब भी तीन ही लोग आ रहे थे ना। तीन लोग बीच में दिखा देते हैं एक बार करके, आपको अगर डाउट हो रहा हो कि वो पॉसिबिलिटी भी तो है थी एक। देखो यू को मैं यहाँ रखूंगा तो मुझे एस पी यहाँ रखना तो वैसे ही गलत हुआ है, इन दोनों पे रखना तो वैसे ही गलत हो रहा है, दिख रहा है। चलो एस पी मिनिमम यहाँ रखते हैं, तो वी को यहाँ रखूंगा, आर को यहाँ रखूंगा, देखो तीन आ रहा है ना, गलत हो रहा ना। इसका मतलब मुझे तुरंत उस आपको भी तुरंत दिख जाना चाहिए कि ये चीज अगर मैं ऐसे रखा हूँ एस पी ऐसे, तो इसको जैसे ही एक प्लेस यहाँ रखेंगे, जैसे ही एक प्लेस ऊपर करेंगे सबको, ऑटोमेटिक ये वाली प्लेस, ये वाली जो है यहाँ पे ये वाली, ये प्लेस खाली हो जाएगी और ये प्लेस खाली हो जाएगी, और इन दोनों प्लेस की दूरी जो है वो चार है, मतलब ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका जो फाइनल बन के निकलेगा पजल वो कुछ ऐसे ऐसी बनेगी कि टी यहाँ हो जाएगा, दो छोड़कर क्यू यहाँ हो जाएगा, यू यहाँ हो जाएगा, एस और पी यहाँ हो जाएंगे और वी और आर यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये फाइनल हमारी बनेगी, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। आपको समझ में आया ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं लिंक की जो वीडियो की लिंक और पीडीएफ डालता रहता हूँ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत परेशानी हो, कोई जहाँ ना समझ में आए आप कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।